हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है, 2 कोरियन यूट्यूबर्स फाइनली ये कोरियंस को दिखा रहे हैं कि आपके पास अगर पैसे हो, आप अगर भिखारी की तरह इंडिया में घूमने नहीं आ रहे हैं। बेसिकली एक चीज़ जो है सभी कहते हैं कि जब आप फॉरेन किसी देश में जो है जाते हैं तो हमेशा आपके पास पैसे होने चाहिए, बिकॉज इन फॉरेन कंट्री डेंजर कब कहाँ से किस तरीके से आ जाए, वहाँ पे आप किसी रिश्तेदार से आसानी से पैसे मांग भी नहीं सकते। तो हमेशा बड़े जो है वो कहते हैं कि किसी भी फॉरेन देश में जो है जाने से पहले पैसे ज़रूर होना चाहिए डिसेंट अमाउंट में। बट ये व्लॉगर्स जो है, नंगे पुंगे व्लॉगर्स इंडिया में आ जाते हैं और फिर वही सस्ता ट्रिक जो है इस्तेमाल करते हैं व्यूज़ पाने के लिए। लेकिन फाइनली ऐसे व्लॉगर्स जो है सामने आ रहे हैं एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देम। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इन्होंने तो सिर्फ इंडियन व्यूज़ पाने के लिए वीडियो बनाया है, ये तो सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो है। तो आपको बता दूं कि आप बिल्कुल ही गलत है। मुझे ये चीज़ बार बार बताना पड़ता है कि इनका ऑडियंस जो है वो कोरियन है और इन्होंने अपने कोरियन ऑडियंस के लिए जो है ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो हिंदी में डब करके मैं आप तक नहीं पहुंचाता तो इंडियंस को पता ही नहीं होता कि इंडिया के बारे में ऐसे भी वीडियोस जो है कोरियंस ने बनाए हैं, कि उन्होंने पैसे कमाने का जो ये चीप ट्रिक है वो इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो है उसका ऑपोजिट साइड जो है दिखाया। तो वीडियो का टाइटल है कि अगर हम $10,000 इंडिया ट्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें कैसा इंडिया देखने को मिलता है। ऐसा ही है वीडियो का टाइटल। ये वीडियो काफी रिसेंटली आया है तो एकदम फ्रेश कंटेंट जो है आपको देखने को मिल रहा है। और बाय द वे, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन तो आप मिस बिल्कुल मत करना। कमेंट सेक्शन में, खास करके कमेंट सेक्शन के फर्स्ट हाफ में आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या फिर हमारे इंडी वर्ल्ड ऑर्गेनिक्स के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है, जो कि मैं और मेरे नॉर्थ ईस्टर्न दोस्त जो है एक साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छे टेराइन में डेवलप कर रहे हैं विद एब्सोल्युटली 0% केमिकल, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इन्वेस्ट करने के लिए या फिर हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। थैंक्स गिविंग का फेस्टिवल है और हॉलीडेज भी हैं। इस बार मैं इंडिया जाऊंगा, जहां पर ट्रैवल करना बहुत ही चैलेंजिंग है। आप सब कैसे हैं? मैं हूं डीडीएन। लियोनेल पार्क पहली बार यहाँ मेरे साथ हैं। हेलो। हाय, मेरा नाम लियोनेल पार्क है। मैंने कुछ महीने पहले तक कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया विजिट करूंगा। हाँ, सही कहा। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया जाएंगे। चूजियोक के हॉलीडेज काफी लंबे थे तो मैंने सोचा कहीं दूर चलते हैं। हाँ, और ये फेस्टिवल हॉलीडे था, इसीलिए हमें अपनी तरफ से कोई छुट्टियां नहीं लेनी पड़ी। क्या वो अक्टूबर 2 में था? एक क्लाउड ब्रिज, इसे ब्रिज हॉलीडेज कहते हैं, जब बड़ी लंबी छुट्टी के बीच में एक वर्किंग डे होता है। हम इस बार इंडिया जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काफी चैलेंजिंग ट्रिप होगा। हालांकि मुझे पता है कि काफी लोग इंडिया विजिट करने जा चुके होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा ट्रिप थोड़ा अलग होगा। हम आपको इंडिया में ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे, खासकर उनके लिए जो एक नॉर्मल फुल टाइम जॉब करते हैं। एनीवेज, मैं लियोनेल पार्क के साथ पहली बार किसी ट्रिप में जा रहा हूँ। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि इंडिया का ट्रिप सेफ और बहुत ही फनी हो, जैसे कि एक नॉर्मल टूरिस्ट का होना चाहिए। हम एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर थोड़ा शैंपेन पीते हुए और एक दूसरे के लाइफ के बारे में जानते हुए। 7 घंटे बीत गए हैं और हम इंडिया में आ चुके हैं। हम लैंड करने वाले हैं, लेकिन मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। पहले मुझे कभी इतना नर्वस फील नहीं हुआ। हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके। गाइस, अब हम इंडिया पहुंच चुके हैं। ये मुझे काफी स्ट्रेंज फील हो रहा है। हम अपनी डेस्टिनेशन में लैंड कर चुके। मैं काफी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ मुझे लग रहा है कि क्या सब कुछ सही होगा। मैं इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहा हूँ। हमने अपना इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है बिना किसी प्रॉब्लम के, मगर फिर भी ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। इमिग्रेशन वालों ने इंग्लिश यूज किया और हमने भी, लेकिन हमारी इंग्लिश इतनी स्मूथ नहीं थी। हेलो, हाय, आपसे मिलके अच्छा लगा। क्या आप दोनों एक साथ में हैं? नहीं, एक्चुअली हम 3 लोग हैं। ओके, आप 3 लोग हैं। एक तो पहले ही आ चुका है, वो हमारा वेट कर रहा है। मैं उससे कांटेक्ट करूंगा, आप उससे बात कर सकते हैं। आप एक टूर गाइड लग रहे हैं। वाओ, ये जिनी है और ये है लियोनेल पार्क। लियोनेल मेसी नहीं, क्योंकि ये मेसी जैसा दिखता है। हम आज जिस होटल में रुकेंगे वो हमें फ्री एयरपोर्ट पिकअप सर्विस देता है, जिस रूम को मैंने बुक किया है। 픽업 서비스가 포함이 되어 있어가지고 तो बिना अपनी एनर्जी को खर्च किए हम किसी कैब को ढूंढने में लग गए। हम अपना ट्रिप कंफर्टेबली शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आपने इंडियन ट्रिप पर काफी कंटेंट देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा कुछ कभी देखा होगा। BMW जो हमें होटल तक ले जाएगा। हमें अब टैक्सी फेयर और प्राइस का टेंशन नहीं लेना। एक पानी का बॉटल जो एक फैंसी क्लोथ से रैप्ड है और कार में वाईफाई भी है। हम होटल आ गए। थैंक यू। ये यहाँ का वेलकम करने का ट्रेडिशनल तरीका है। हम सभी को मालाएं भी पहनाई गई। इस रूम में आज हम रहेंगे। OMG, हमारा चेक इन हो चुका है। चेक इन करते वक्त हमें ये माला पहनाया गया और हमारा स्वागत भी बहुत अच्छे से हुआ। मिस्टर पार्क जो कि पहली बार इंडिया आए हैं, उन्हें लग रहा होगा कि ये सारे इंडियन होटल्स का
टिपिकल स्टाइल है वेलकम करने का, लेकिन जेनी ने नहीं। उसने लोएस्ट स्टेटस से लेकर राइस तक का स्टेटस देखा हुआ है, इसीलिए उसे लग रहा है कि उसका स्टेटस बढ़ गया है। इट्स ऑसम। हम इंडियन होटल के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। ये तो कोरिया के किसी 5 स्टार होटल से भी अच्छा लग रहा है। कटिंग भी एकदम रिफाइंड तरीके से हुई है। क्लब लाउंज तो प्रेसिडेंशियल ऑफिस जैसा लग रहा है। हमने लास्ट में थोड़ा डिजर्ट खाया और कुछ ड्रिंक्स लिए। हम अब BMW से आगरा जा रहे हैं, जो हमने होटल से 2 दिन के लिए रेंट पर लिया है। हमें SBI ATM के पास रुकना है, Bank ATM first, right? फिर हमें फतेहपुर सीकरी जाना है। Go to Fatehpur Sikri. ओके, And then और फिर आगरा जाएंगे। ओके, yeah. हम पास के किसी ATM से थोड़ा कैश निकालेंगे। हमने कोरिया में INR एक्सचेंज नहीं किया। हम अब यहाँ से इंडियन नोट्स निकालेंगे अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके। बीइंग ESTJ बेस्ड ऑन MBTI, यहाँ आने से पहले मैंने अपना कार्ड और सारी चीजें रेडी कर ली थी। लियोनल पार्क तो यहाँ आने के बाद अपना कार्ड ढूंढ रहा है। लोल, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अपना कार्ड भी नहीं लाए? तुम्हें पता था ना कि हम ATM जा रहे हैं? ये अपना कार्ड 5 मिनट से ढूंढ रहा है और उसे अब तक नहीं मिला। ये तो अपने सूटकेस के अंदर भी ढूंढ रहा है। मैं अपने बैग को अच्छे से चेक कर चुका। तुम ATM से 10,000 निकाल सकते हो, जो कि कोरिया में 1,60,000 वोन के बराबर है। हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए था, तो हमारे ड्राइवर ने कार को BMW X5 पर अपग्रेड कर दिया। थैंक यू। दिल्ली का डाउनटाउन एरिया तो सियोल जैसा ही लगता है, बस यहाँ के लोग जो हैं वो 4 लेन के रोड पे ऐसे चल रहे हैं जैसे 7 लेन रोड हो। हाईवे का टोल गेट भी सेम लग रहा है। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है, जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आगरा तक की ड्राइव 4.5 घंटे की होगी, तो हमें बीच में थोड़ा रेस्ट करना है। इंडिया के हाईवे रेस्ट स्टॉप में हमारा पहला विजिट। ये कितने का है? 70 रुपीज। सिर्फ एक का। क्या मैं ले सकता हूँ? अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो? तुम पहले दिन से ही स्ट्रीट फूड खा रहे हो। क्या तुम खाना चाहोगे? ये अच्छा है, ये टेस्टी है, लेकिन ये टेस्टी है। हमारा इंडिया में ये पहला स्ट्रीट फूड है, पहले दिन में ही स्ट्रीट फूड। क्या मैं एक और ले लूं? आइसक्रीम का बाइट लेने के लिए भी करेज चाहिए। ये सिर्फ एक फीलिंग हो सकती है। मुझे ये आइसक्रीम खाकर अजीब लग रहा है। क्या तुम्हें भी? मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। मैं अब और नहीं खाऊंगा। जिसने सबसे ज्यादा खाया वो तो आराम से सो रहा है। जिनी तो जहां भी हो अच्छे से सोता है। उसने तो कहा ये अच्छे से सो चुका है और अब ये फिर से सो रहा है। एक आदमी ने हमारी गाड़ी रोकी। वो हमें सस्ता टूर गाइड सर्विस ऑफर कर रहा है। पार्किंग लॉट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। ड्राइवर उनके सारे ऑप्शंस को देखकर हमें बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। ड्राइवर ने हमें गाइड नहीं लेने को कहा और बिना गाइड के खुद ही जाना सजेस्ट किया। बहुत सारे लोग हमें कोई ना कोई सामान बेचना चाहते हैं। 여기 호객꾼들이 너무 많아. क्या ड्राइवर आ रहा है? 어우. 기사님 오시지. कोरिया? हाँ। साउथ? नॉर्थ? Yes. नॉर्थ? Yes, right. यहाँ पे तो वीडियो बनाना भी मुश्किल है। यहाँ पे कितने लोग हैं। हम एक बहुत अच्छे होटल के कार में आए हैं, तो हम उनके लिए बहुत अच्छे शिकार हैं। 차를 타고 와가지고. उन्होंने हमें सुना होगा, लेकिन हम भी काफी घूम चुके हैं, तो हमें सब पता है। 하지만 저희가 또 여행 짬바가. अगर आपको अटेंशन नहीं मिल रहा 애정. तो आपको भारत आना चाहिए। बस यहाँ सड़कों पर चलते हुए आप काफी दोस्त बना सकते हैं। हेलो मेरे दोस्त। सब लोग आपको अटेंशन और प्यार देंगे। या दैट्स राइट। 에게 애정과 관심을 줄 것 같아요. 맞아요. ये यहाँ जो आदमी है, ये यहाँ पे एक स्टोर चलाता है। ये हमें उनसे बचा रहा है। इसके बदले वो चाहता है कि वापस जाते वक्त हम उनका स्टोर विजिट करें। ये कितना फनी है। ट्रैवलिंग जैसा फील हो रहा है। इसे ही तो ट्रैवलिंग कहते हैं। हाय दोस्त, मेरे शॉप का नंबर 63 है। ओके ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चाहे आप कुछ खरीदो या नहीं। ओ हेलो हेलो। 반가. हमने बिना गाइड के हम बस से पार्किंग वापस लौट गए। वो 63 नंबर वाले शॉप ओनर हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन वो हमारा कब से इंतजार कर रहा है। मैं काफी डर गया। उसने हमें देखते ही हाय कहा। उसने कहा चलो मेरे शॉप में, आपने तो प्रॉमिस किया था, इसलिए हमें जाना पड़ा। आई एम पुटिंग माई फुट डाउन। लोल। ये मैग्नेट है 50 रुपीज का, 750 वोन। मैंने एक ले लिया। छोटी चीजें सस्ती हैं। मुझे तो अब शांति चाहिए मॉम।
This is only होटल के बाहर सब खतरनाक है। यह आगरा का सबसे महंगा होटल है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब अच्छी जगह आ गया हूं। क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूं? यस, मैं यहीं से बिलोंग करता हूं। ये एक ही ऐसा होटल है जहां से आप ताजमहल को खिड़की से देख सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ इस होटल के बारे में होगा। इंडिया में ट्रैवल करने में बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है। 아무튼 이게 인도 여행이 좀 진이 मैं अब काफी थक चुका हूं। 빠져가지고 दिन बहुत जल्दी बीत गया। 있긴 한데 이게 하루 मुझे लगा काफी लंबा दिन होगा। रात को होटल में एक स्पेशल शो होता है। बहुत ही अच्छा। डिनर के लिए हम ट्रेडिशनल इंडियन खाना खाएंगे। किंग फिशर बियर। इस होटल का खाना और लेवल देखकर लगता है कि 1 लाख वोन तो काफी कम है। प्राइवेट ड्राइवर और टूर गाइड के साथ ट्रैवल करके मैं बिलीव नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बहुत जगह ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पे रहना 28 लाख वोन 2 नाइट्स के लिए लगे हैं। ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। राइट। सच कहूँ तो अगर हमारे पास फ्री टाइम होता तो हम पैसा खर्च करके यहाँ पर आते। मुझे इन व्यूज की वीडियोस बनानी है। मैं अभी तक रिलीफ फील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि होटल के शूट्स अभी तक नहीं हुए हैं। हम कल और शूट करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे दुबई या न्यूयॉर्क जैसा लगा। 하지만 역시 어딜 가든 참 जहाँ भी जाओ सब अमीर लोग हैं और ट्रैवल करने जाते हैं। 되게 여행이 정답 ट्रैवलिंग में कोई सही जवाब नहीं होता। बैकपैक के साथ ट्रैवल करना सबसे बेस्ट है। 이것도 이건 나름의 여행이 लेकिन ऐसे ट्रिप में भी मजा आता है। 그리고 사실 무엇보다도 지금까지 배탈이 안 났다는 거 저희가 अभी तक तो मुझे स्टमक पेन नहीं हुआ है। हम अब उस उम्र में आ गए हैं जहां हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमारी एज होने पर भी हम काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप एक फुल टाइम वर्कर हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और एनर्जी भी। ऐसे ट्रिप भी बहुत अच्छे होते हैं। ये बाकी रिजॉर्ट से अच्छा है। 진짜 हाँ सच में। हम नदी के उस पार जा रहे हैं ताजमहल को सनसेट में देखने। हमारे गाइड हमें गाइड कर रहे हैं। सनशाइन और सनसेट ताजमहल को ब्राइट कर रहे हैं। Excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stand the pain. मेमोरी के लिए मैं पिक्चर्स ले रहा हूँ। 여기는 뷔페인데 뷔페 हम बुफे में हैं। बुफे में जाने से पहले वेटर्स हमें फूड सर्व करते हैं। 먹어야지 뷔페를 먹을 수가 있어요. हम बुफे में इसे खाने के बाद जा सकते हैं। ये चिकन मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा है। इसका टेस्ट चिकन नगेट जैसा है। 맛있어 맛있어. ये चिकन नहीं फिश है। ये काफी टेस्टी है। क्या तुम्हें इस फ्राइड कॉर्न का नाम पता है? अगर पता हो तो बताना। 여러분 ये बहुत अच्छा है। 오늘 고기 뷔페 गाइस आपको पता होना चाहिए कि हम मीट बुफे आए हुए हैं क्योंकि वाराणसी में मीट नहीं खा सकते। रिलीजियस कारण की वजह से वहाँ सिर्फ वेजिटेरियन मेन्यू है। अभी हम 편은 아닌데 꾸역꾸역 고기를만 넣어놓고 있습니다. मुझे मीट इतना पसंद नहीं है। मैं कैसे भी इसे खा रहा हूँ। हर चीज का रीजन होता है। हम जितना खा सकते हैं उतना खा लें। ये हमारा आगरा में आखिरी शेड्यूल है। 네 아침 일찍 다시 델리 हम कल सुबह दिल्ली जा रहे हैं। 마지막 도시인 उसके बाद हम वाराणसी जा रहे हैं जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। मुझे अच्छा लग रहा है इंडिया ट्रैवल करके। हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। हमने काफी फन किया। तो सबसे पहले यूजर KU6 क्यों ने लिखा है कि मुझे इंडिया का एक सोफिस्टिकेटेड और नेचुरल व्यू देखना था। ऐसे बैकपैकिंग और एंजॉय वाला ट्रिप मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू सी योर सॉल्टी बैकपैकिंग ट्रिप टू इंडिया एंड नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राइड। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड और नेचुरल वाइब आपके इस ट्रैवल व्लॉग में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हम भी तेरे देश में बिना कॉस्मेटिक सर्जरी वाले सोफिस्टिकेटेड नेचुरल इंसान ढूंढते हैं पर वो हमें मिलता नहीं है। तुम लोगों को बस इंडिया का कुछ स्लम वाला व्यू, कुछ डर्टी गार्बेजेस ये सब दिखा दो। तुम लोगों के लिए वही इंडिया का नेचुरल और सोफिस्टिकेटेड व्यू है। बट चिंता मत कर बेटे, बहुत जल्द हमारे देश में उतने ही गरीब लोग होंगे जितना तुम्हारे देश में बिना प्लास्टिक सर्जरी के लोग होंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
उसके बाद यूजर ओई ने कमेंट किया कि मैंने पहली बार इंडिया का ऐसा व्यू देखा है। इंडिया में गरीब और अमीर लोगों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। ऐसा बोल रहा है जैसे कि तेरे देश में नहीं है। खुद के देश में तो कुछ लोग जो है स्काई स्क्रैपर्स में रह रहे हैं और कुछ लोगों को रास्ते के नीचे बेसमेंट और ड्रेनेज सिस्टम में रहने के लिए छोड़ दिया। और तो और रूम रेंटल्स इतने ज्यादा हाई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एक ऐसा ही एक इनर हाउस तंबू में जो है टेंट में, जहां पे ना कोई हवा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है। दरवाजा है बस एक, बट खिड़की विड़की कुछ भी नहीं है, एयर पास नहीं होता है। पता नहीं कैसे उस एनवायरनमेंट में घुट घुट के जीते हैं। और तुम लोग हमें समझाने आए हो कि अमीरी गरीबी में फर्क। दूसरों पे कंकड़ मारने से पहले सोच लो कि खुद की कमीज तो नहीं फट जाएगी फेंकते फेंकते। नोटिस कि पहले ये लोग बोलते थे कि इंडिया एक बहुत पुअर देश है, इंडिया में सब गरीब है। अब जब इंडिया का लग्जरियस साइड जो है बाहर आने लगा है, तब इनका दूसरा कंप्लेन ये है कि इंडिया में अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा गैप है। वो बोलते हैं ना कि जिनको खामियां ढूंढना है वो हमेशा खामियां ढूंढते ही रहेंगे। उसके बाद ड्रामेटिक मोमेंट ने कमेंट किया कि इंडिया में ट्रैवल करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया का एक खूबसूरत साइड भी है। पर इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे मैं खुद कभी नहीं जाना चाहूंगा। बस वीडियो में देखने तक ही सही है, बट आई विल नेवर गो टू इंडिया इन पर्सन। हाँ। अबे तुझे बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। उसके बाद यूजर वायु एलडीएम ने लिखा है कि ये पहली बार मैंने इंडिया के बारे में ऐसा एक वीडियो देखा दैट मेक्स मी वांट टू गो टू इंडिया। लग्जरी इंडिया में एक नया फील्ड है, तो अगर इंडिया से हम ऐसे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा दिखाए तो इंडिया का इमेज कोरिया में चेंज हो सकता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि चलो वो सब तो ठीक है, बाकी जो भी कहा आपने सही है, लेकिन बीच में आपने क्या कहा, लग्जरी इज अ न्यू फील्ड इन इंडिया। इंडिया के जैसे कुछ गिने चुने ही ओल्ड सिविलाइजेशन है जिन्होंने एक्चुअली पूरे दुनिया को लग्जरी में रहना सिखाया है। ये गोरे वेस्टर्नर्स जिनके तुम तलवे चाटते हो और आइडियल मानते हो, ये तो हिपी की तरह जंगली जानवरों की तरह जीते थे। चलो आज से बहुत साल पहले एक इंडियन लग्जरी का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 1920 में महाराजा जय सिंह ने अपने जमाने में शोरूम से सारे लग्जरी रोल्स रॉयस जो है खरीद लिए थे सिर्फ रास्ते में झाड़ू लगाने के लिए। वैसे 1920s में अलवर के महाराजा एक बार इंग्लैंड में टूर पर थे, तो टहलते टहलते रोल्स रॉयस के शोरूम में जा पहुंचे। अब सादा कपड़ों में थे और रंग भी ब्राउन था, तो वहां की गार्ड ने उन्हें देखते भगा दिया कि बोले तुम्हारे लिए नहीं है ये कार। उनको इंसल्ट फील हुई और उन्होंने अपने मैनेजर्स के थ्रू रोल्स रॉयस को अप्रोच किया और उन्हें सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने 6 रोल्स रॉयस कार्स बुक की और उनको इंडिया में शिप करवाया। अलवर जब वो कार्स पहुंच गई तो उन्होंने खुद यूज करने की बजाय उन कार्स को दे दिया म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स को और कहा कि आपसे आप इन कार्स में कचरा इकट्ठा करोगे। और ये इवेंट बहुत हाईलाइट हो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स में आने लगा रोल्स रॉयस की कार्स के अंदर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और डंप किया जा रहा है। किसी रईस हिंदुस्तानी से तुम्हारा पाला पड़ा था। तो अब खुद ही सोच के देखो कि लग्जरी में रहना किसने सिखाया होगा। उसके बाद यूजर BZ1 ने लिखा है कि एक ही झटके में मेरा इंडिया के बारे में इंप्रेशन कंप्लीटली 360 डिग्री बदल गया। पहले इंडिया नंबर 1 ऐसा देश था जहां पे मैं जाना नहीं चाहता था, बिकॉज ऑफ द स्ट्रीट सेलर्स जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को स्कैम करते हैं एंड बिकॉज ऑफ हाइजीन। लेकिन ये ट्रिप देखने के बाद मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि दुनिया में इंडिया जैसा खूबसूरत कोई देश है ही नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स और मीडिया पर्सन जो होते हैं इंडिया का ये साइड दिखाते ही नहीं है, तो बहुत सारे कम लोगों को ही ये मौका मिलता है कि इंडिया में जाके ऐसे एंजॉय कर सके। इट्स अ पिटी। इट वुड बी नाइस इफ इट वॉज अ प्लेस वेयर मोर एंड मोर पीपल कैन एक्सपीरियंस इट कंफर्टेबली। स्कैमर्स कहाँ पे नहीं है इंडिया में, भले ही जो है स्ट्रीट सेलर्स जैसे कि आपने बोला छोटे बड़े स्कैम करते हैं, लेकिन हमारे देश के स्कैमर के बारे में छोड़ो, खुद के देश में देखो। तुम्हारे देश का सैमसंग का इनडायरेक्ट स्कैम के वजह से जो आधे से ज्यादा देश डूबने वाला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। उसके बाद मेगमे सेलेबी ने लिखा है कि वाओ, मुझे आइडिया ही नहीं था कि इंडिया इतना लग्जरियस हो सकता है। दूसरे व्लॉगर्स बस इंडिया का हार्डशिप दिखाते हैं कि वहां पे लाइफ जीना कितना मुश्किल है और वहां के लोग कितने गरीब है, बस यही दिखाने में बिजी रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे तुरंत अभी इंडिया जाने का मन कर रहा है। इट्स क्रेजीली ऑसम। उसके बाद यूजर एनियो ने लिखा है कि मैं यूजुअली होटल और एयरलाइन रिव्यूज पढ़ता हूं, लेकिन ऐसा व्लॉग मैं पहली बार देख रही हूं एंड इट्स अ कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। आई एंजॉयड इट मोर देन यूजुअल। देयर इज अ सिनर्जी फीलिंग दैट वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर विथ यू। होटल में जितने भी लोग थे बहुत ही यूनिक थे और फ्रेंडली थे, लेकिन फ्रेंडली होने के साथ साथ वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल भी थे। उसके बाद रेड सी 66 ने लिखा है कि आपकी इंडिया की ये ट्रिप देख के मुझे ये अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया कि इंडिया में ट्रैवल करना कितना सेफ, कंफर्टेबल और हैसल फ्री हो सकता है। जितना टाइम जा रहा है मैं वो यूथफुल एडवेंचर व्लॉग को छोड़ के ऐसे मैच्योर्ड व्लॉग देखना पसंद कर रहा हूं। उसके बाद काम्बी 3312 ने लिखा है कि लॉन्ग लिव कैपिटलिज्म। मैंने ऐसा ग्रैंड, लग्जरियस और कंफर्टेबल इंडिया ट्रिप कभी नहीं देखा पहले। भले ही थोड़ा एक्सपेंसिव हो, लेकिन होटल बहुत ही शानदार था। उसके बाद सॉन्ग 3834 ने कमेंट किया है कि मैंने अराउंड द वर्ल्ड का एक इंडिया एपिसोड देखा और उसके अलावा ऐसा ही एक इंडियन लग्जरी ट्रिप दूसरे एक कोरियन ब्लॉगर से भी मैंने देखा एंड इट वॉज फ्रीकिंग ऑसम। मैं आपके व्लॉग का नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करूंगा।
उसके बाद याकुल्ट 71 ने लिखा है कि जब भी मैं कोरियन यूट्यूबर्स के इंडियन व्लॉग्स देखता हूं, वो हमेशा कोई गरीब जगह या फिर स्लम्स और वहां की हार्डशिप दिखाते हैं। सो इट्स सो अमेजिंग टू सी ए कंप्लीट डिफरेंट साइड ऑफ इंडिया। मुझे आपका इंडिया का ये लग्जरी ट्रिप बहुत ही अच्छा लगा और इससे एक बार फिर से यही बात प्रूफ होता है कि किसी भी देश को जज करना है तो उसका अच्छा और बुरा दोनों साइड देखो, बस एक साइड ही देख के जज मत करो। उसके बाद बॉर्निस ट्रैवल ने कमेंट किया कि वैसे तो जब तक आपके पास पैसे हैं आप किसी भी जगह में हेवन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन इंडिया इज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल, जहां पे 4 मेजर सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ है और वहां देखने के लिए आपको काफी डाइवर्स चीजें मिलेगी। मुझे ऐसा ही कंटेंट देखना था और मुझे आगे और भी अच्छा कंटेंट आपसे देखना है, इतना आशा है आपसे। उसके बाद सिउल ब्यूम 21 ने लिखा है कि मुझे इस वीडियो से यह सीखने को मिला है कि अगर आपको इंडिया में स्ट्रीट स्कैमर से छुटकारा पाना है तो उनको एडवांस में ही बुक कर लो अपने काम के लिए। उसके बाद यूजर आईविना ने लिखा है कि शुरू से लेकर अंत तक इस ट्रिप में सिर्फ लग्जरी ही लग्जरी था। सी डियर फ्रेंड, ऑनेस्टली मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा है और शुरू से लेकर एंड तक मेरी आंखें आपके वीडियो देख के खुला का खुला ही रह गया। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दैट आई स्टिल सपोर्ट रियल लाइफ ट्रैवल इन इंडिया। रियल लाइफ मतलब गरीबी दिखाए तो वो रियल लाइफ हो जाता है, तो ये क्या वर्चुअल रियलिटी ट्रिप था। उसके बाद ह्यूनसम 16 ने लिखा है कि अगर सच में इंडिया का ट्रिप इतना लग्जरियस और कंफर्टेबल है तो इंडिया वो पहला देश होगा जहां पे मैं जाना चाहती हूँ। उसके बाद यूजर BX4 ने लिखा है कि मुझे ये व्लॉग बहुत पसंद आया, आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज आपने ये दिखाया कि इंडिया का लग्जरियस ट्रिप एक आदमी को कितना एंजॉयमेंट दे सकता है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि इंडिया में ऐसे ही ट्रैवल करना एकदम पॉसिबल है, सो आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। उसके बाद जियोंग कांग 4647 ने कमेंट किया कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा जो बहुत दिनों से इंडिया में जाने का डर था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इंडिया बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद जेड 90901 ने लिखा है कि मैं जब बचपन में यूएस के स्कूल में पढ़ती थी तो मेरा रूममेट एक इंडियन दोस्त था और उसने मुझे अपने शादी में आने के लिए इन्वाइट किया और वो वेडिंग देख के मेरा सर चकरा गया। इट वॉज हेल्ड इन सच अ ग्रैंड मैनर विथ सच अ बिग पार्टी एवरी डे फॉर 3 days। 3 दिन तक लगातार पार्टी चलती रही और मैंने दुनिया में ऐसा लग्जरियस चीज कभी देखा ही नहीं है। इंडिया इज अ फन प्लेस इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी विथ यू। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं पे खत्म करता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।